नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा डाफ, कंसल्टेंट कोविड-19 डिस्ट्रिक्ट जयपुर बी आयुर्वेद विभाग से कोरोना की बचाव एवं रोकथाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बीमारी की चर्चा है, कोविड-19। कोरोना और सिर्फ कोरोना। आप सोचिए, क्या बाकी सारी बीमारियां खत्म हो गई है? जी नहीं, सिर्फ वो हमें इसलिए छोटी लग रही है क्योंकि हम उनके बारे में सोच नहीं रहे। ठीक ऐसा ही व्यवहार हमें कोरोना के साथ में करना है। हमें कोरोना के बारे में नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अब सोचना यह है कि हमें सोचना क्या है। तो दोस्तों, हमें सोचना यह है कि हम क्या करें कि कोरोना के संक्रमण से बचें। हमारी दिनचर्या कैसी हो, हमारा खान पान कैसा हो, किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, और ये कौन कौन से घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय हैं जो हमें कोरोना के सिम्टम्स से रिलीफ दे सकते हैं और जल्द रिकवरी में हमारी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो के जरिए मैं आपसे वे सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूँ जो आपको हेल्दी रखने के लिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कोरोना का इन्फेक्शन होने पर तथा पोस्ट कोविड केयर सभी परिस्थितियों में आपकी रनिंग ट्रीटमेंट के साथ साथ बहुत ही इफेक्टिव रहेगी। संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सोप और सैनिटाइजर का यूज आप सभी को पता है, लेकिन इसके साथ साथ नाक में सरसों का तेल लगाएं, गर्म पानी से गरारे करें और स्टीम लें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जब आप अकेले में रहें तब मास्क ना लगाएं, उस समय आप खुली हवा लेने की कोशिश करें। अपनी दिनचर्या यानी लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए यदि एक लाइन में बोलें तो टाइम पर सोना, टाइम पर उठना और टाइम पर खाना, ये 3 बातें बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आप नियमित रूप से योग और एक्सरसाइज भी करें। आयुर्वेदिक दिनचर्या और आहार विहार को अपनाकर आप कोरोना के साथ साथ लाइफ स्टाइल डिजीज भी खत्म कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। बारिश के समय में छाता जिस तरह से आपको भीगने से बचाता है, बीमारी के समय आपकी इम्यूनिटी आपको बीमारियों से बचाती है। इसके लिए जरूरी है कि आप हेल्दी डाइट लें, और हेल्दी डाइट के लिए आप ताज़ा, गर्म और पौष्टिक यानी कि बैलेंस डाइट लें। मौसम के अनुसार फल तथा सब्जियों का प्रयोग करें। दालों को नियमित रूप से सेवन करें। सब्जियां और दाल बनाने में आप गरम मसालों का यूज करें। गरम मसाले जैसे लौंग, काली मिर्ची, तेजपान, दालचीनी, बड़ी इलायची और सौंठ, ये सब आप सब्जियां बनाने में डाल सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। इसके साथ साथ हल्दी और धनिया को उचित मात्रा में प्रयोग करना है। आप मौसम के अनुसार खट्टे फलों का प्रयोग करें, जिसमें आप मौसमी, संतरा, नींबू और आंवला किसी भी रूप में आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ रेगुलर आपको सलाद लेना है, जिसमें आप टमाटर, चुकंदर, खीरा, ये नियमित रूप से सेवन करें। साथ ही आपको सूखे मेवों को भी यूज करना है, लेकिन उसको भी सीमित मात्रा में यूज करना है। इसके अलावा आपको दूध, 250 ml दूध में कम से कम 1 से 2 ग्राम हल्दी डालकर उसको उबालकर, आप चाहे तो अदरक भी इसमें डाल लें, ये सब डाल के दूध, 1 गिलास दूध रोजाना, हल्दी वाला दूध आपको रोजाना रात में सोने से पहले लेना है। अब यदि मैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कोविड-19 की प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट की बात करती हूँ, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आइसोलेशन की, क्योंकि कोरोना एक औपसर्गिक यानी संक्रामक बीमारी है और आयुर्वेद कहता है संक्षिप्त क्रिया योग निदान परिवर्तन, यानी कि जिस कारण से बीमारी हो रही है सबसे पहले उसका त्याग करना। तो यहाँ पे आइसोलेशन बहुत जरूरी है। आइसोलेशन के बाद कोरोना के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जरूरी है गर्म पानी पीना, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने जहाँ गर्म पानी की गुण बताया, वहां उन्होंने कहा है श्वास का ज्वरहरम पथ्यम उष्णोदकम सदा, यानी कि सांस में, खांसी में और बुखार में उष्ण जल यानी कि गर्म पानी हमेशा हितकर होता है। और कोरोना में ये 3 ही मेन सिम्टम है, इसलिए इस बीमारी में गर्म पानी का अधिक से अधिक सेवन करना है। लेकिन ध्यान रहे, जिनको लूज मोशन है उन्हें गर्म पानी नहीं पीना है, उन्हें नॉर्मल पानी ही लेना है। वहीं पर उन्होंने पार्श्वशूलिक प्रतिशाय, वात रोगी गल रहे, शीतांभु परिवर्जित के द्वारा छाती के दर्द में, जुखाम में, वात रोग में और गले में जकड़ाहट होने पर ठंडे पानी का प्रयोग मना किया है। और ज्यादातर ये लक्षण कोरोना में देखे जा रहे हैं, इसलिए कोरोना में ठंडे पानी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। कुछ इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस जो इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ कोरोना के सिम्टम्स को सबसाइड करने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगी। इसके अलावा छोटी छोटी लेकिन प्रैक्टिकल बातें मैं आपको यहीं पे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले, यदि आपको बुखार हुआ है तो दवा के साथ साथ आप दिन में 3 या 4 बार कोल्ड स्पंज जरूर से करें, और खाने में आप दलिया, खिचड़ी, सूजी का उपमा या इस तरह का हल्का खाना खाएं। खांसी हो रही है तो आप गर्म पानी में सेंधा नमक और फिटकरी डाल के गरारे करें। यदि आपको सांस की तकलीफ है तो छाती पर सरसों का तेल या तिल का तेल विक्स की तरह अप्लाई करें। इसके अलावा आप गर्म पानी में
1 चम्मच अजवाइन उबालकर उसकी भाप ले सकते हैं। यदि आपको सिर में दर्द है तो मिश्री और केसर को गुनगुने पानी में पीसकर उसका लेप कर लें, नहीं तो 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची दोनों छिलके से पीस लें और उसको कपूर के साथ मिलाकर उसको भी आप लोकल अप्लाई कर सकते हैं। उससे सिर दर्द में बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ आपको यदि भूख कम हो गई है तो आप आधे नींबू के ऊपर थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक डाल के जीभ से उसको टेस्ट करेंगे तो उससे आपको वापस स्वाद आने लगेगा। यदि आपको स्मेल लॉस हो गया है तो आप अणु तेल या सरसों के तेल को नाक में नशे की तरफ यूज कर सकते हैं। सांस की तकलीफ में जब आपका SpO2 लेवल कम हो जाता है तो उस टाइम पेट के बल लेटना यानी कि प्रोन पोजीशन में लेटना आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। इसके साथ साथ आपको यदि शरीर में या हाथ पांव में दर्द हो रहा है तो आप हल्दी वाला दूध जिसमें कि आप अदरक या सौंठ भी उबाल सकते हैं, हल्दी के साथ साथ आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। कुछ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस जो कि रसायन का काम करते हैं जैसे च्यवनप्राश, अगस्त्य की गुड़ूची या आंवला, आप चिकित्सक के परामर्श से या बिना परामर्श के भी उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन लिमिट क्वांटिटी में। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और कोरोना को हराने के लिए फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। इसके लिए हम हमेशा खुश रहें, टेंशन फ्री रहें, पॉजिटिव रहें, एक दूसरे को मोरल सपोर्ट करते रहें। मोबाइल की फ्री सर्विसेज को यूज करते हुए हम योगा करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में बातें करें, भजन सुने, गाने सुने या जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें, लेकिन बस डरे नहीं, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, मन की हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी यदि आपने मन में हार मान ली तो आप हार जाएंगे, लेकिन यदि आपने अपने मन में जीत पक्का कर ली और दृढ़ विश्वास कर लिया तो निश्चित रूप से आप जीतेंगे और कोरोना की इस महामारी में जीत आपकी होगी। अंतिम परंतु सबसे महत्वपूर्ण एक और शक्ति है जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में प्रेरक का काम करती है, वो है ईश्वरीय शक्ति। इसलिए इस मानसिक शक्ति के लिए हमें एक प्रार्थना सुबह और शाम जरूर से करनी चाहिए, जिससे कि हमारा आत्मविश्वास सुदृढ़ हो और कोरोना की कठिन परिस्थितियों से हम सकुशल लौट आए। इसलिए एक प्रार्थना के साथ ही मैं अपने संदेश को विराम देने जा रही हूँ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, भूल कर भी कोई भूल होना, सारे प्रिकॉशंस फॉलो करें, कोई भी भूल ना करें। जय हिंद, जय आयुर्वेद, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।